सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। हाँ दोस्तों, आज मैंने ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो वाक्य लिया है वो वाक्य ये है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग घंटों के दौरान सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स इन स्टॉक मार्केट। हाँ दोस्तों, ये वाक्य सबसे बड़ा सत्य है इस स्टॉक मार्केट का। सबसे बड़ा सत्य मैं कहूँगा कि हर चीज़ संभव है जब तक मार्केट मॉर्निंग से आफ्टरनून तक रहता है, 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक। तब से लेकर सुबह से लेकर दोपहर तक का जो मार्केट सेशन है, ये सब कुछ संभव है इसमें दोस्तों। बुलिश, बेरिश, साइडवेज, फ्लैट होना, लैकलस्टर, स्लगिश, मतलब सुस्त एकदम, फ्लैट एकदम कुछ भी नहीं, यानी हर एक चीज़ संभव है दोस्तों मार्केट के दौरान, यानी ट्रेडिंग आवर्स के दौरान। तो ऐसा क्यों है? अब कई लोगों का प्रश्न है, बिगनर्स लोगों का, कि ये मार्केट ऐसा है क्यों, इस तरह की बातें होती ही क्यों है। दोस्तों क्या है, पहले तो इस बेसिक सत्य को जान लीजिए कि जो स्टॉक मार्केट में ये जो स्टॉक चलते हैं या प्राइस में आप देखते हैं उतार चढ़ाव चलता ही रहता है, वॉलेटिलिटी हमेशा है, शेयर्स में बाय सेल होता ही रहता है। तो इसमें टॉप ट्रेडर्स, फिर प्रश्न उठता है कि ये टॉप ट्रेडर्स कौन हैं, क्या हैं? तो टॉप ट्रेडर्स दोस्तों वही हैं जो, अगर हम एफ से लेकर शुरू करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े बैंक्स में इसमें शामिल हैं, म्यूचुअल फंड हैं, कंपनीज़ हैं, और बड़े बड़े जो टॉप ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं, ये सभी लोग जब व्यापार करते हैं, मतलब ट्रेडिंग करते हैं, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर काम करेंगे ना। भाई हम भी या कोई भी एक बिजनेस पर्सन है, एक बिजनेसमैन है, अगर वो बिजनेस करता है तो सारी चीज़ों का ध्यान रख कर, या कोई भी चीज़ बेचना है, कोई भी व्यापार करना है, तो उसके भाई क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या खर्चे हैं, प्रॉफिट कैसे निकाला जाए, कैसे प्रॉफिट मार्जिन हमें कितना मिल सकता है। एक नॉर्मल बिजनेस हाउस में या बिजनेस प्रैक्टिस में सब नॉर्मल बातें हैं। अब वो छोटा इंडस्ट्रीज़ हो या छोटा से छोटा एक दुकान हो, या कोई दुकानदार हो या एक छोटा से छोटा व्यापारी हो, वो तो अपने प्रॉफिट को ही ध्यान में रख कर ही बिजनेस करते हैं ना। भाई मेन चीज़ है बिजनेस में मार्जिन कितना है, मार्जिन कितना मिलना चाहिए, कितना तक हम उस चीज़ को हम सोच सकते हैं कि भाई चलो इतना तक, इतना परसेंटेज तक हम लेंगे, इससे नीचे नहीं जा सकते हैं। बस इसी तरह की सारी बातें यहाँ पर भी लागू है दोस्तों। यहाँ पे जितने बड़े बड़े टॉप ट्रेडर्स हैं, टॉप इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड हाउस हैं, एफआईज हैं, ये सब भी अपना वही देखते हैं ना कि भाई हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं मार्केट में, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़। तो ये 1000 करोड़ का तो 1100 करोड़ तो बने, 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो 50 करोड़, 100 करोड़ का जब मुनाफा होगा तो उस हिसाब से तो चलेंगे ना। लेकिन जब मुनाफा होता है तो दोस्तों क्या होता है कि जब बड़ी रकम बहुत बड़ी होती है तो उतना ही ज़्यादा ट्रेडर और इन्वेस्टर्स बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। और डर वाली बात जो है दोस्तों, क्योंकि जितनी बड़ी रकम मार्केट में लगता है उतना ही बड़ा डर भी होता है। बिल्कुल ये सत्य है दोस्तों, जितना बड़ा रकम आपका इन्वेस्टमेंट मार्केट में होगा उतना बड़ा आपका डर भी होगा। ये सत्य आप पर भी लागू होता है। अगर आप 5,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट क्रैश हो गया तो ठीक है भाई, क्या हुआ, 10% गिर गया, 500 का लॉस हो गया। लेकिन वही आप 5 लाख का इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पर 10% गिर जाए तो थोड़ा हालत बिगड़ती है ना। और उसी हिसाब से 50 लाख, उसी हिसाब से 5 करोड़, तो बड़ी रकम, बड़ा लॉस। तो ये डिपेंड करता है ट्रेडर्स की मानसिकता पे और उनके रिस्क और रिवॉर्ड पॉइंट पर। उन्होंने रिस्क लिया बड़ा पैसा डालकर, वो देखते हैं कि भाई कितना परसेंट, 3% मिल रहा है, 2% मिल रहा है, तुरंत मिल रहा है, काफ़ी समय में मिल रहा है, या एक ही दिन में मिल रहा है। जैसे कई लोग, कई ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, सुबह ही मान लो बड़ी रकम का इन्वेस्टमेंट हो गया और अच्छी रकम दिख रही है दोपहर तक, तो वो सब बेच बाच कर निकल जाते हैं उसी दिन और प्रॉफिट करके बुक करके निकलते हैं।
तो ये तो पॉजिटिव बात हुई। तो नेगेटिव भी वैसे ही होता है दोस्तों। अब नेगेटिव में ये होता है कि चलो अभी लिया सुबह सुबह बड़ी रकम, लेकिन अचानक जब खरीदा है और भाव या मार्केट नीचे आ गया तो लॉस बड़ा दिखने लगता है। फिर जब बड़ा लॉस दिखने लगता है तो कुछ ट्रेडर ये सोचते हैं भाई चलो थोड़ा रुक जाते हैं, शायद पिकअप कर ले मार्केट, लेकिन मार्केट और नेगेटिव पॉइंट पे चला जाता है। जब ज़्यादा नेगेटिव पे जाता है तो बड़ा लॉस होता है, तो उस तरह से ट्रेडर बड़ा लॉस करके फिर निकलते हैं। इस दुनिया में आप जानते ही हैं दोस्तों कि फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग भी होता है, डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर ऑप्शंस के सब बाय सेल बड़े बड़े लॉट हैं, लॉट के हिसाब से लॉट पे लॉट लिए जाते हैं, ऑप्शन हैं, सब चीज़ें हैं। छोटे पैमाने से लेकर काफ़ी बड़े पैमाने पे कारोबार होता है। तो कारोबार होता है दोस्तों अरबों खरबों का। हम और आप क्या करते हैं भाई, हमने कुछ हज़ार इन्वेस्ट कर लिया, कुछ लाख इन्वेस्ट कर लिए, तो हम तो भाई महासागर में एक छोटे बूंद हैं। लेकिन महासागर तो महासागर है। लेकिन महासागर का जो मोड़ और ज्वार भाटा जब उसमें कुछ होता है सागर में, तो उस हिसाब से भी असर पड़ता है ना सभी पर। तो वही बात कॉमन या हम कर सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स पे फिर बातें लागू होती है। अगर मार्केट ने कोई भी रूप पकड़ लिया, अब आप देख ही रहे हैं पिछले 2 दिन से क्या हो रहा है मार्केट में। अचानक देखा जाता है कि भाई मार्केट तो हाँ 2 दिन पहले हाँ चलो ठीक है पॉजिटिव ट्रेंड था, फिर अचानक नेगेटिव हो गया। अगर अचानक नेगेटिव तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गया। अब जैसे आप कल की ही बात देख लीजिए, मार्केट सुबह देखा गया 300-400 पॉइंट डाउन, फिर देख रहे हैं धीरे धीरे 600, 700, 800, 900, 1000 और क्लोजिंग दे दिया 1062 का सेंसेक्स का नेगेटिव क्लोजिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट दोस्तों क्या है, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि बड़े बड़े ट्रेडर्स, बड़े बड़े जो टॉप इन्वेस्टर्स हैं, एफआईज हैं, वो जब ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों तो सभी चीज़ों का ध्यान और ज्ञान उनको रखकर काम करना होता है। और सबसे बड़ा इसमें भूमिका दोस्तों न्यूज़ का होता है। अचानक कोई न्यूज़ आ गया कि कुछ नेगेटिव बातें हैं या नेगेटिव न्यूज़ हैं। चलिए आप अपना ही उदाहरण लीजिए ना दोस्तों, आप छोटा सा अपना ही उदाहरण लीजिए, चलिए थोड़ी देर के लिए, तो आप इस बात को भली भांति समझ ही जाएंगे। चलिए आपने मान लो एक थोड़ा बड़ा रकम लेकर बात कर रहा हूँ, आपने मॉर्निंग में ही 10 लाख का शेयर्स खरीद लिया एक साथ, और तुरंत न्यूज़ कुछ अच्छा आ रहा है तो ठीक है 10 लाख का 50,000 ठीक है दिख रहा है, हाँ चलो 4% 5%। अब आप उस समय ये होता है कि चलो अगर न्यूज़ अच्छा है तो बढ़ने दो, भाव बढ़ रहा है, सब चीज़ प्लस हो रहा है, चलने दो। लेकिन अचानक आप देखते हैं कि कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गया, तो आप उस समय देख रहे हैं कि अरे एकाएक 5% गिर रहा है। तो जब आप 5% से 10% की ओर देख रहे हैं नेगेटिव, तो आप तुरंत वहाँ पर स्क्वायर अप करना जरूरी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपका लॉस 50,000 से लाख की तरफ जा रहा है। आप 10 लाख का शेयर्स ले लिए और 5% डाउन हो गया थोड़ी देर के बाद, तो वहाँ पे ही आपका नर्वसनेस वहाँ शुरू हो जाता है, डर वहाँ पर अपना काम करना शुरू कर देता है। और डर इस तरह का कि भाई लॉस किस लेवल तक का है। अब आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं या रेगुलर ट्रेडर हैं तो ये आपके लिए आम बात है, कोई नई बात नहीं है। 25-50 हज़ार, लाख 2 लाख तो आना जाना चलता ही है। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं और आपने ये पॉजिटिव ट्रेंड में बोले चलो ना 10-15 लाख से ही शुरू करते हैं, आपके पास बड़ी रकम है तो आपने सोचा बड़ी रकम से बड़ा कुछ कमाया जाए। अब आपने ले लिया और लॉस ऐसा देखने लगते हैं और चारों तरफ सेलिंग प्रेशर आ जाता है, तो आप बोले भाई चलो निकलो निकलो निकलो। तो जब आप निकलते हैं तो पता चला कि आपका 70-80 हज़ार का तो लॉस हो ही गया। अब उस लॉस को आपको बेयर करना है, सहन करना है। अगर आप थोड़ा और देर फिर बाद में देखते हैं कि अरे दोपहर तक तो और लॉस हो जाता, अगर आप सुबह के 11-12 बजे तक नहीं निकलते, तो 2 बजे या 2:30 बजे तक वेट करते, तो वही 1.5 से 2 लाख का नुकसान आप देख लेते एक ही दिन में। तो ये सब चीज़ें होता है दोस्तों मार्केट के अंदर। इसलिए कहा जाता है और यही सत्य है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन स्टॉक मार्केट ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स, यानी हर चीज़ संभव है दोस्तों। अब इसमें आप सोचेंगे
कि जब गिरता है बहुत सारे ऐसे हैं शॉर्ट सेलर हैं, शॉर्ट सेलिंग करते हैं। अब शॉर्ट सेलिंग का मुद्दा ऐसा हो जाता है दोस्तों कि जैसे अब मार्केट में फ्यूचर ऑप्शन का भी आपसे नाम लिया, जिसमें कॉल ऑप्शन है, पुट है, कुछ पुट बायर हैं। तो वो ये देखते हैं कि अच्छा क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे पुट बायर अगर मार्केट में ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन मार्केट मान लो लगातार बढ़ता जाता है, तो रोल ओवर करना, आगे बढ़ाना, ये सब बातें होती हैं। लेकिन एक समय तक वो लॉस को बेयर कर सकते हैं ना। फिर देखते हैं भाई मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड आया है या न्यूज़ नेगेटिव है, तो चलो जोरदार सेलिंग ही किया जाए। अब सेलिंग जो शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं वो फायदे में जा रहे हैं दोस्तों। अब शॉर्ट सेलिंग में दोस्तों आप इसका मीनिंग और वर्ड्स तो आप कहीं भी समझ लेंगे, और जो लोग मार्केट में हैं वो तो जानते हैं शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, शॉर्ट होता है, शॉर्ट कवरिंग होता है। तो इन शब्दों का दोस्तों एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने भी कहीं ऑडियो वीडियो में बोला भी था कि शॉर्ट सेलिंग होता क्या है, उसका बखूबी मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया भी था अलग से। तो इसके बारे में अर्थ सिंपल सा यही है कि आपने अगर 100 रुपये का शेयर्स में अगर आपने शॉर्ट किया है और 100 रुपये का शेयर अगर 90 रुपया हो जाता है तो आप फायदे में होंगे। लेकिन वही 100 रुपये का शेयर अगर 110 और 120 हो जाए तो आप बड़े नुकसान में होंगे। ये होता है शॉर्ट सेलिंग के अंतर्गत। तो बस दोनों बातें हैं, अगर शेयर प्राइस नीचे और ज़्यादा गिर रहा है तो आप ट्रेडर को उसमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है क्योंकि उन्होंने शॉर्ट सेलिंग किया है। तो ये सब भी चीज़ें होते हैं, लेकिन शॉर्ट सेलिंग सभी स्टॉक और सभी शेयरों में अलाउड नहीं होता है। ये भी बातें होती हैं। जो निफ्टी सेंसेक्स में है उसमें ट्रेडिंग दोनों रूप से किया जा सकता है और कुछ स्टॉक में नहीं किया जा सकता है। वो उसके लिए अलग अलग कुछ पॉइंट है, कुछ उसके अलग डेफिनेशन है, कुछ उसके अलग अलग नियम हैं। तो वो सब बातें आ जाती हैं दोस्तों। तो यही सब कारण है, और सबसे बड़ा कारण यही है दोस्तों कि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है, तो अचानक कोई न्यूज़, कोई नेगेटिव न्यूज़। अब नेगेटिव न्यूज़ दोस्तों मैं जब ये वर्ड कह रहा हूँ तो नेगेटिव न्यूज़ का मतलब है दोस्तों कि कुछ भी वो न्यूज़ हो सकता है। अचानक वॉर का न्यूज़ हो सकता है, अचानक कोई बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन का नेगेटिव, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट का ऐसा न्यूज़ आ गया, या जीटीबी ग्रोथ में माइनस पॉइंट ज़्यादा दिख रहा है। तो इस तरह का कोई न्यूज़ अगर होता है मार्केट में, अचानक वो डिस्प्ले हो या बात आ जाए, तो चारों तरफ से वो नर्वसनेस आ जाता है। और जिन्होंने बड़ी रकम इन्वेस्ट की है वो पहले अपना जितना कम से कम लॉस हो, जिन्होंने बाय करके लिए हुए हैं, खरीद के बैठे हैं, और वो देख रहे हैं कि भाई अचानक कोई नेगेटिव न्यूज़ है, तो उनके बेचते बेचते भी शेयर वो लॉस हो ही जाता है। जितना वो कम की कोशिश भी करते हैं तो भी लॉस हो ही जाता है, क्योंकि जैसे जैसे वो बेचने जाते हैं मार्केट प्राइस और गिरता जा रहा है। अब होता क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में दोस्तों, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपने, चलो ठीक है, आपने 100 रुपये में कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर्स खरीद लिया। चलिए XYZ कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं। XYZ कंपनी का आपने 100 रुपये में शेयर्स खरीदा। आपने, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको बता रहा हूँ कि आपने 1000 शेयर मान लो आपने खरीद लिया 100 रुपये के भाव में। अब वो 2 रुपया बढ़ रहा है, 3 रुपया बढ़ रहा है, आप फायदे में हैं। लेकिन अचानक कोई न्यूज़ ऐसा आ गया कि अरे ये न्यूज़ आ गया कि ये सेक्टर में या कुछ इस तरह से कुछ नेगेटिव पॉइंट आ गए। अब हो क्या रहा है, आपने 100 रुपये का शेयर आप 102 103 देख रहे हैं, आप वहाँ फायदे में देख रहे हैं। लेकिन अचानक जब वो 99 और 98 97 हो रहा है, क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर अचानक बढ़ रहा है, सेंसेक्स अचानक काफ़ी बैडली नीचे गिर रहा है, निफ्टी नीचे गिरते जा रहा है, उस दौरान आप 98 में देख रहे हैं, अरे 2 रुपया नीचे चला गया, चलो बेचो बेचो 98 में। आपको पता चला 98 में आप बेचने जा रहे हैं, 97 भाव हो गया, 97 में बेचने जा रहे हैं 96 हो गया, और जब 96 में करने जा रहे हैं तब तक तो लॉस काफ़ी बढ़ गया। तो भाई चलो भी 95 में आपने बेच दिया, तो हो गया ना 5 रुपये का लॉस पर शेयर। जब मार्केट में बैडली सेलिंग आता है दोस्तों, तो इस तरह का प्रॉब्लम भी ट्रेडर फेस करते हैं। ये भी सत्य है दोस्तों। उसी तरह से कोई बहुत अच्छा न्यूज़ आ गया दोस्तों मार्केट के अंदर, और अच्छी बात है, तो आपने देखा भाई 100 रुपये का शेयर आपने खरीदा 103 104 105,
आप देख रहे हैं अच्छे प्रॉफिट में है, आपने 105 में खुशी खुशी बेच दिया, आपके बेचने के बाद दोस्तों वो 108 और 109 हो रहा है, 110 जा रहा है। अब आप सोच रहे हैं मैंने क्यों बेच दिया। 100 रुपये का आपको नो डाउट 5 रुपये का फायदा हुआ, 1000 शेयर लिए 5000 का फायदा तो हो ही गया आपको। लेकिन आपके बेचने के बाद वो शेयर कहाँ जा रहा है? 9 रुपया, 109, 111, 112। आपसे फिर रहा नहीं जाता है, फिर से आप ट्रेडिंग पोजीशन ले लेते हैं। आपने दोबारा ट्रेडिंग पोजीशन कहाँ लिया? 112 के आसपास। आपने 100 में लिया, 105 में बेच के निकल गए, बाद में आपके बेचने के बाद शेयर 6-7 रुपया बढ़ गया। क्योंकि आपका जो थॉट्स है दोस्तों, एज ए ट्रेडर मैं कहूँगा कि आपका पॉजिटिव थॉट्स है। तो पॉजिटिव थॉट में क्या किया आपने? शेयर्स को खरीद लिया 112 में, जबकि वहाँ बेचकर निकलने वाला समय था और वहीं पर आपने खरीद लिया। और आपके खरीदने के बाद फिर से वो 110, 109, 108, 107 हो रहा है। फिर पता चला 105 हो गया। अरे, तो आप जितना कमाए उतना वो पाए, जितना कमाए नहीं उतना आप गवा दिए। आप 5000 कमाए थे, 112 में लिया, फिर से 105, तब तो आप 7 रुपया माइनस हो गया ना उससे। अब आप क्या करेंगे? आपका 2000 का लॉस क्यों हुआ? ये सब मार्केट में रेगुलर टर्म में नहीं, कभी कभार इस तरह का फेसिंग भी आ जाता है दोस्तों। और ऐसा समय जब आता है तो मार्केट में कहीं ना कहीं कई लोगों का लॉस होता है दोस्तों। क्योंकि मार्केट में जो ट्रेडिंग पोजीशन लेते हैं दोस्तों, वो भले बुल हो या बेयर हो, यानी वो तेजी वाले हो या मंदी वाले हो, उनका जजमेंट भी फेल हो जाता है दोस्तों। हाँ, ये भी कड़वा सत्य है। जब उनका जजमेंट फेल होने लगता है तब वो सहन नहीं कर पाते। तब उनके पास जो डिलीवरी में माल रखा हुआ है, डीमेट अकाउंट में शेयर जो है, उसको भी निकाल के बेच बाच के फिर बोलते हैं हाँ ये लो पोजीशन, ये लो करो, ये मार्जिन मेंटेन करना है, वो करना है, और ओवर ट्रेडिंग जोन में चले जाते हैं और नुकसान पे नुकसान। तो ये सब चीज़ें अगर हम जानते समझते हैं, मैं आपको ज्ञान वार्तालाप में ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जब एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, जब हर चीज़ संभव है, तो हमें जो भी इन्वेस्टर्स हैं नॉर्मल, इन्वेस्ट करें ये सोचकर कि भाई हमने रिस्क तो लिया है यहाँ, तो ये चीज़ तो हमें सहन करना ही पड़ेगा। हाँ, ये उतार चढ़ाव तो भाई ये सब चोली दामन का साथ तो रहेगा ही रहेगा, इससे न कोई निकल सकता है न कुछ हो सकता है। तो जो चीज़ सत्य है उस सत्य के साथ चलना ही होगा दोस्तों। अगर आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, आपके पास फंड है, पैसा है, उसको आप मेंटेन कर पाते हैं, आप प्रॉफिट को एक तरफ रख कर चल पाते हैं, उसको थोड़ा डिसिप्लिन में रख पाते हैं, तो आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। नहीं तो दोस्तों ये ट्रेडिंग वाली दुनिया में तो मैं कहूँगा सबसे बड़ा संघर्ष रहता है। ये 9:15 से 3:30 का जो समय होता है, कई ट्रेडर लोग बहुत संघर्ष करते हैं दोस्तों, बड़े पैमाने पे काम करते हैं, बड़ा संघर्ष करते हैं कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए। क्योंकि पैसा बनाना बड़ा कठिन हो जाता है ट्रेडिंग के अंदर, लेकिन गंवाने में तो समय ही नहीं लगता दोस्तों यहाँ पर। इसके लिए सूझबूझ के साथ ही हमें चलना चाहिए। जब इस सत्य को हम जान चुके हैं कि हर चीज़ संभव है मार्केट में, बुलिश ट्रेंड कभी भी अचानक आ सकता है, बेरिश ट्रेंड कभी भी अचानक आ सकता है, मंदी कभी भी आ सकता है, तेजी कभी भी आ सकता है। तो एक फोकस होके जब हम इन्वेस्ट करते हैं कि भाई चलो आज हमने लिया है, तो हमें एज एन इन्वेस्टर क्या करना चाहिए कि भाई हमने, चलो ठीक है, हम तो थोड़ा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में चलेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एज एन इन्वेस्टर हमने लिया, शेयर्स को ख़रीदा, डिलीवरी बेस पे काम किया, हमने डिलीवरी बेस पे शेयर्स को अपने डीमेट अकाउंट में लिया। हम देखेंगे भाई प्राइस नीचे आया, अगर अपने पास थोड़ा बहुत पैसा है, स्टॉक अच्छा है, तो हमने भाई चलो 20,000 का शेयर लिया, एक और 5,000 का नीचे आया तो ले लेंगे, बस वहाँ तक हम सीमित हैं, उससे ज़्यादा नहीं। बस जब प्रॉफिट होगा हम प्रॉफिट में निकल जाएंगे। अब वो 2% है कि 3% है कि उससे ज़्यादा, उसके लिए भी हमें वेल डिफाइन होकर चलना चाहिए। वो डिसिप्लिन, वो आपका अगर वहाँ पर आपके लालच पे, आपको आप पे नियंत्रण है, अपने आप पे नियंत्रण है, तभी आप उस चीज़ को पा पाएंगे, कमा पाएंगे। अगर ग्रिड कंट्रोल नहीं है तो वहाँ भी मुश्किल हो जाता है कमाना दोस्तों।
तो पॉइंट यही है कुल मिलाकर दोस्तों ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत कि स्टॉक मार्केट एक वो प्लेस है जहां पर कि बड़े बड़े लोगों का सही जजमेंट भी फेल हो जाता है, जहां पर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स लोगों का भी बात गलत हो जाता है। ये ऐसा होना ही सत्य है स्टॉक मार्केट का। जब इस सत्य को हम जानते समझते हैं, देखिए दोस्तों मैं चलते चलते एक ही कहूंगा कि जब मार्केट देखिए गिरने लगता है तो चारों तरफ से क्या न्यूज़ आता है, अब और गिरेगा, ये और नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव बातें, चैनल हो या कहीं और जगह, यहीं कहीं भी आप न्यूज़ देखें, चारों तरफ से न्यूज़ नेगेटिव आपको मिलेगा। और उसी तरह से जब मार्केट बहुत ऊपर जाने लगता है तो चारों तरफ से न्यूज़, हाँ सब बढ़ेंगे और बढ़ेगा और ऊपर और ऊपर। तो ये तो नॉर्मल बातें हैं दोस्तों। तो हमें अपनी जगह अपने ऑब्जेक्टिव पे फोकस होकर चलना चाहिए कि हमने जो देखा है हमारा स्टॉक सही है, क्वालिटी स्टॉक है, हम उस पर, हमें स्टॉक पर भी पॉजिटिव पॉइंट है, हम उसको रख सकते हैं, रखेंगे। लॉन्ग टर्म के नज़रिए से नीचे आएगा तो खरीदेंगे, नहीं तो हम अपने पेशेंस के साथ चलेंगे। अगर आप में अच्छा पेशेंस है दोस्तों, तो मैं चलते चलते एक ही कहूँगा कि आप स्टॉक मार्केट में कभी लॉस नहीं, आपको कभी लॉस होगा ही नहीं। यदि आप में एक पेशेंस है तभी ये चीज़ संभव होगा। पेशेंस नहीं है, वो तावलापन है, हम जल्दी से पैसा चाहते हैं, वो नेगेटिव हो गया, लॉस हो गया। तो अक्सर होता क्या है दोस्तों, लॉस लोग बुक बहुत लेट करते हैं, जिसके कारण लॉस बड़ा होता है और प्रॉफिट बहुत जल्दी निकल जाते हैं। ये भी एक सत्य है दोस्तों। चलते चलते मैं यही कहूँगा दोस्तों कि जहाँ पर हर चीज़ संभव हो वहाँ पर हमें अपने आप पर ध्यान, बात, विषय, अपने ऑब्जेक्टिव, अपना ग्रेड कंट्रोल, ये सब ध्यान रखकर ही आप काम करेंगे तो स्टॉक मार्केट में सफल रहेंगे दोस्तों। बस मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा। जो मैंने आज वाक्य आपको कहा यही सत्य है दोस्तों, और यही होता है और ये होता रहेगा भविष्य में भी। बस मैं यही मानता हूँ कि आपने इस बात को सरल रूप में समझ लिया होगा। बस बाकी तो आप जानते हैं दोस्तों कि मेरा कार्य विषय संपूर्ण रूप से इसी में है। हमारा रेगुलर मेंबरशिप है, मल्टीबैगर स्टॉक सर्विस है, प्लेटिनम स्टॉक सर्विस है, और उसी के साथ साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, मल्टीबैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, और ख़ास करके प्लेटिनम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। इस सारी सर्विसेज में हम पूर्ण रूप से कार्यरत हैं। इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।